नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र भारतीय राज्य व्यवस्था में। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, भारत एक है। भारत एक है क्या? तो संघ राज्य है या राज्यों का संघ है या प्रांतों का संघ है या एक राज्य इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत में क्या पाया जाता है? भारत में संघवाद पाया जाता है। संघवाद पाया जाता है, यानी भारत राज्यों का एक संघ है। इसे फेडरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? फेडरेशन। यहाँ से एक और प्रश्न उठ सकता है, भारत इस संघवाद का उदाहरण में आप क्या ले सकते हैं? तो इंडिया को ले सकते हैं। क्या संघवाद के उदाहरण में? फेडरेशन। इसे राज्यों का संघ कहा जाता है। ऐसे आप समझिए, ये क्या है? एक स्टेट है, एक स्टेट है, दो स्टेट है, तीन स्टेट, चार स्टेट, और सभी को मिला के एक देश बनाया गया है। तो हम जब आएंगे कॉन्सेप्ट पे तब देखेंगे संघवाद क्या होता है। भारतीय मतलब राज्य भारत में सत्ता की साझेदारी की कार्य प्रणाली में जब हम आएंगे, जब कार्य प्रणाली में, तब हम देखेंगे कि तब वहाँ पर हम विस्तारित रूप से देखेंगे कि संघवाद क्या होता है, फेडरेशन क्या होता है, कॉन्फेडरेशन क्या होता है, फिर संघ क्या होता है, इसके राज्य क्षेत्र क्या है, इसकी कैसी कैसी कार्य प्रणाली, तब वहाँ हम देखेंगे। तो हमारे पास दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? तो भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है, ये बताया गया है। तीसरा प्रश्न आपके पास है, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है? तो फिर से वही आंसर हो जाएगा हमारा, क्या होगा? राज्यों का एक संघ हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो आंध्र प्रदेश को क्या हुआ था, उसका थोड़ा सा इतिहास आप समझ जाइए कि आंध्र प्रदेश के वहाँ के एक नेता ने क्या किया कि आंदोलन करना शुरू कर दिया और भूख हड़ताल कर दिया। और क्या हुआ? भूख हड़ताल किया, कई दिनों तक भूख हड़ताल किया। तो लगा कि यह तो अब यहाँ की स्थिति मनस्थिति ठीक नहीं है। तो उसी कारण क्या कर दिया गया, वहाँ को भाषा के आधार पर वहाँ आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में दर्जा दे दिया गया 1953 में, 1953 में। तो ऐसा हुआ। तो अन्य जो राज्य थे जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तब महाराष्ट्र को मराठी जो भाषा बोलने वाला था उसे महाराष्ट्र कहा गया। गुजरात मतलब गुजरात के जितना क्षेत्र वहाँ गुजराती बोला जाता था। तो इस तरह से अन्य भी भाषाई आधार पर राज्य बना। लेकिन यहाँ पर हमारा प्रश्न है कि प्रथम भाषाई राज्य एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो सबसे पहले किया गया था 1953 में आंध्र प्रदेश को। तो अगला प्रश्न हमारे पास है, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? मतलब अगर अगर ये देखिए, आप थोड़ा सा रफली एक समझ जाइए, ऐसे तो ठीक नहीं बन पाएगा, बट आप समझ जाइए। समझने की सपोज मान लीजिए कि यह इंडिया है, और क्या है कि यहाँ पर क्या है, एक सॉरी, यहाँ पर सिक्किम है। तो क्या हुआ था कि सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्या राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। ये 22वां भारत का राज्य बना। तो इसके जो इतिहास से अभी हम जो कर रहे हैं वो एमसीक्यू कर रहे हैं। तो बस हम आपको शॉर्ट में समझाते चल रहे हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। अगर आप सिर्फ एमसीक्यू को याद कीजिएगा तो याद ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, बट उसे अगर आप समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या होता है तो आप हमेशा के लिए ध्यान में बैठ जाएगा स्टोरी के माध्यम से। तो हमारे पास जो प्रश्न था फिर से पढ़ लेते हैं, भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? मतलब भारत जो एक संघ है, यानी हमने क्या जाना कि ये स्टेट है और ये सब सभी को मिला के क्या बन गया? संघ। तो इससे शामिल करने के लिए मान लेते हैं कि कोई और एक राज्य है और इसे शामिल करना है, तो ये किसके पास ये अधिकार क्षेत्र है? तो यह अधिकार क्षेत्र है किसके पास? तो यह अधिकार क्षेत्र पे भारतीय संसद के पास है। भारतीय संसद यानी भारत को जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, यानी जो हमारी व्यवस्थापिका होती है, संसद होती है, तो संसद के पास है कि वो कोई भी राज्य को अपने में मिला सकता है। ठीक है? कोई भी राज्य अगर स्वेच्छा से भारत देश में मिलना चाहता है तो वो आसानी से मिल सकता है। जैसे सिक्किम जो हो गया, सिक्किम हमारा जो राज्य था वो 22वां राज्य था, वो क्या किया कि भारत के संरक्षण में आया सिक्किम, और उसके बाद भारत का एक पूर्ण एक राज्य बन गया, भारत का 22वां राज्य बन गया। तो किसी भी राज्य को अगर भारत में मिलना है
तो भारत में आ सकता है किसके किसके कहने पर या किसके बहुमत पर, तो संसद जब ऐसा करेगा तब। और इसके साथ साथ संसद तो कहेगा ही, तो ये किसके अनुसार चलेगा, तो हम जान रहे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के अनुसार। संविधान में वर्णित है, जब हम संविधान के हर एक भाग को बारे में अगले कुछ वीडियो में बताएंगे, तो उसके बारे में बताएंगे भी अच्छी तरीके से वहाँ पर। तो संविधान के अनुसार संसद क्या करेगी, दूसरे क्षेत्र को अपने में मिला सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि देखिए कोई संरच चलिए और आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया था कि भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार क्षेत्र है, तो संसद ऐसा कर सकती है। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट में बस समझा रहे हैं आपको, बट जब लेक्चर का समय आएगा तो उस समय बहुत ही विस्तारित रूप से हर एक प्रश्न पर हम ध्यान देंगे। तो आप जो भी हैं मतलब आप जितने भी लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे और बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेगी, जिससे आपकी पढ़ाई नहीं रुकेगी और आपका जो भी है मकसद, जो भी फोकस है, आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो किसी राज्य के नाम से परिवर्तित करने का अधिकार निम्नलिखित में किसको प्राप्त है, तो इसका जो आप प्रश्न इसे पढ़िए ध्यान